हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन क्या है, देखिए बुक पे। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस एन स्क्वेयर, वट इज़ द फर्स्ट टर्म से S1। मतलब Sn क्या होगी, Sn की वैल्यू दी है, S1 निकालना है। What is the sum of first two terms means S2. What is the second term A2. Similarly find the third term, 10th term and nth term। ठीक है, क्वेश्चन क्या है तो सॉल्यूशन देखिए। अब क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। आपसे क्या दिया हुआ है आपके पास, सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है आपके पास 4n माइनस एन स्क्वेयर, ये गिवन है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है S1 निकालना है और S2 निकालना है, S1 और S2 निकालना है। अब क्या करेंगे आप, पुट n इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में 1 पुट कर लिया तो क्या बन गया, S1 इक्वल टू 4 1 माइनस 1 स्क्वायर। इसका मतलब 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो S1 की क्या वैल्यू आ गई, 3। एक तो ये पूछा था आपसे, और क्या पूछा है आपसे, S2। तो देखिए S2 के लिए क्या करेंगे आप, पुट n इक्वल टू 2। अब देखिए n 2 पुट कर दिया तो S2 4 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो S2 क्या आ गया 4। ये पूछा था आपसे, आपसे पूछा था S1 S2 और साथ में पूछा है व्हाट इज सेकंड टर्म, मतलब A2 भी पूछा हुआ है। A2 पूछा है, A3 पूछा है, A10 पूछा है एंड AN पूछा है, ठीक है। अब देखिए A2 फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना, AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है AN निकालने का, ठीक है। अब आपसे A2 पूछा हुआ है, तो A2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, A2 S की वैल्यू 2 पुट की, N की वैल्यू 2, तो A2 S2 माइनस यहाँ पे S2 माइनस 1। इसका मतलब क्या बनी A2 की वैल्यू, S2 माइनस S1। क्लियर। तो A2 S2 की वैल्यू क्या है 4 और S1 की क्या है 3, तो क्या आ गई 1। इसका मतलब A2 की वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर। अब आपसे और क्या पूछा हुआ है, A3 भी पूछा हुआ है। अब A3 के लिए क्या बन जाएगा, S3 माइनस S3 माइनस 1। इसका मतलब S3 माइनस S2। अब हमें S3 निकालना है, पर उसके लिए पहले S3 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, S3 के लिए देखिए SN की तो वैल्यू भी तो हमें पता है, 4n माइनस एन स्क्वायर। SN की वैल्यू गिवन है ना ये, ठीक है। तो S3 के लिए क्या बन जाएगा, n की वैल्यू 3, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 3 ज़ा, अच्छा स्क्वायर है, 3 3 ज़ा 9, 12 माइनस 9 क्या बन गया 3। S3 की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, सही कर रही हूँ मैं। एन स्क्वायर 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 3 ज़ा 9, ठीक है। S3 आ गया तो A3 निकालिए। S3 की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस S2 की वैल्यू क्या थी आपके पास 4 इक्वल टू माइनस 1। मतलब A3 की वैल्यू क्या आ गई -1। ईजी है क्वेश्चन, ईजी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। साथ में आपको क्या पूछा हुआ है A10। अब देखिए A10 के लिए क्या बनेगा, S10 माइनस S10 माइनस 1। मतलब A10 इक्वल टू S10 माइनस S9। अब हमें 10 नहीं है, अब हमें S10 और S9 फाइंड आउट करना है पहले।
ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू आती जाएगी। S10 निकालिए। S10 के लिए क्या बन जाएगा, 4 इंटू एन की जगह 10 माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 10 जा 40 माइनस 10 10 जा क्या बन गया 100, तो ये क्या बन गया -60। क्लियर। और S9 भी निकालना पड़ेगा, तो 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर। 4 9 जा 36 माइनस 9 9 जा 81। कितना आ गया ये, 11 में से 6 को माइनस किया 5, और यहाँ क्या बचा है 7, 7 में से 3 को माइनस किया 4। यही है S9 इक्वल टू -45। अब निकाल लीजिए A10 इक्वल टू S10 माइनस S9। वैल्यू पुट करिए S10 की, -60 माइनस और -45, दो साइन इकट्ठे हैं, क्या बन गया -60 माइनस माइनस प्लस 45, 10 में से 5 किया 5 4 -15, तो A10 की वैल्यू क्या आ गई -15। बड़ा है क्वेश्चन थोड़ा। ठीक है, अब क्या पूछा हुआ है, अब आपके पास 10 भी आ गया एंड लास्ट में nth टर्म मतलब an भी पूछा हुआ है। an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। क्लियर। अब Sn की जगह क्या आ जाती आएगा, Sn मतलब Sn, ठीक है कोई बात नहीं। Sn की जगह क्या था वैल्यू हमारे पास 4n माइनस एन स्क्वायर, यही थी ना, ये Sn की बन गई माइनस Sn माइनस 1 का मतलब क्या है 4, n की जगह क्या आ जाएगा n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 स्क्वायर। क्लियर हुई यहाँ तक मेरी बात। अब देखिए, खोलिए ज़रा इसको, 4n माइनस एन, इसका तो क्या ही खोलना है, तो ठीक है, अंदर वाली टर्म खुलेगी। अब इसमें ब्रैकेट जरूर लगाना है यहाँ पे, 4n माइनस 4, ब्रैकेट को ऑपरेट किया माइनस, अब यहाँ भी ब्रैकेट लगेगी, केयरफुल होकर क्वेश्चन करना है माइनस। अब ये अंदर ही सॉल्व कर लेनी है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लगी ना यहाँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी है ना इसकी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, an इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब यहाँ ध्यान से देख करना भी, 4n माइनस 4, अब इसको अब ब्रैकेट खोलिए अंदर वाली, माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ब्रैकेट ऑपरेट कर दी ना, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 4n माइनस एन स्क्वायर, ब्रैकेट अंदर ही सॉल्व कर लो जो सॉल्व करने वाली है। देखिए 4n प्लस 2n क्या बन जाएगा 6n, ये बनेगा ना, 6n माइनस एन स्क्वायर, और ये क्या बन गया -5। क्लियर। करिए ज़रा, देखते हैं इसको, 4n माइनस एन स्क्वायर, अब इस वाली ब्रैकेट को भी ऑपरेट कर दो, क्या बन जाएगा -6n प्लस एन स्क्वायर प्लस 5। क्लियर हुई मेरी यहाँ तक बात। माइनस एन स्क्वायर से प्लस एन स्क्वायर कट गया, 4n 6n 4n, अब क्या आएगा साइन माइनस का बड़ा है, तो -2n प्लस 5। इसको हम, ये भी सही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस 2n, क्योंकि हमने रीअरेंज कर दिया, साइन तो वैसे वही रहे। क्लियर, ये इसका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।